नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 21 नवंबर राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की टॉप @5 फटाफट बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की दिन भर की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग। गहलोत के ही मंत्री बोले इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्द ही प्रमोशन दे दीजिए। राजस्थान में एक बार फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान तेज हो चुकी है। दरअसल पायलट को लेकर सीएम की कुर्सी पर देखने को लेकर उनके गुट के नेताओं की बेकरारी बढ़ती जा रही है और ऐसा लगता है कि वो अपना धैर्य खोने लगे हैं। राजस्थान सरकार के एक मंत्री जो सचिन पायलट के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। उनके कठिन परिश्रम को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने यह कहा है कि प्रमोशन जल्द होना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, पार्टी नेतृत्व को जल्द ही फैसला कर देना चाहिए। करीब 3 हफ्ते पहले सचिन पायलट ने उन विधायकों को लेकर कड़े तेवर भी दिखाए थे जिन्होंने सितंबर के महीने में पार्टी के विरुद्ध जाकर अपनी मनमानी की थी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 23 पुलिस कर्मियों को मिला केंद्रीय गृह मंत्री सेवा पदक और डीजीपी डिस्क। राजस्थान के सीआईडी क्राइम ब्रांच के 23 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री सेवा पदक और डीजीपी डिस्क मिला है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दरार पड़े राजस्थान में भारत जोड़ने की तैयारी, राहुल की यात्रा पर गहलोत पायलट इफेक्ट। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को दमदार एंट्री लेने वाली है। इसे लेकर कांग्रेस शासित राज्य में तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। अब खबरें हैं कि इन तैयारियों में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुटों के बीच तनातनी की झलक मिल रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य में और भी ताजा मुद्दों के बीच भारत जोड़ो यात्रा का इंतजार हो रहा है। तैयारियों में दिख रही है तनातनी। वहीं प्रदेश की दिन भर की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बर्फीली हवाओं ने कम कपाया, माउंट आबू फतेहपुर में पारा 6 डिग्री लुढ़ गया। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर और स्थानीय मौसम तंत्र की वजह से तापमान घट बढ़ रहा है। रात के 7 दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान के 2-3 स्थानों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर दिन का तापमान 30 डिग्री से कम रहा है। राजस्थान के 7 स्थानों पर पारा 10 डिग्री से कम रहा है। गलत भरी ठंड का असर बरकरार रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिन राज्य में नॉर्दर्न विंड का असर रहेगा। इस वजह से गलन भरी ठंड का असर यूं ही बरकरार रहेगा। वहीं प्रदेश की दिन भर की अगली बड़ी खबर, नागौर में बोले सांसद हनुमान बेनीवाल, भाजपा में 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने रविवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही आरएलपी संयोजक ने कहा है कि मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहा हूं, साथ ही दलितों के साथ भी। कार्यक्रम के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने संवाद को संबोधित किया। कांग्रेस की गहलोत सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि जब भी दलित समाज पर राजस्थान के किसी भी हिस्से में कोई अत्याचार हुआ है तो वहां हनुमान बेनीवाल दलितों की आवाज बनने के लिए सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा दलितों और किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। साथ ही कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सभा को संबोधित करने के बाद बेनीवाल ने मीडिया से खास बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को आड़े हाथों लिया। बेनीवाल ने कहा है कि सीएम गहलोत अपनी सरकार बसाने के लिए अपने विधायकों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। वहीं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वहीं बेनीवाल ने भाजपा में तुलना करते हुए कहा है कि 12 दूल्हे और 1 लुटेरी दुल्हन से की है। उन्होंने कहा है कि ये बिना दूल्हे की बारात है और विपक्ष की किसी ने भूमिका निभाई है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निभाई है। बेनीवाल ने कहा है कि अगर दलित मेरा साथ दे दे तो भाजपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको मैं पुरजोर तरीके से खत्म कर दूंगा। साथ ही उन्होंने सरदार शहर उपचुनाव में भी मेघवाल समाज से सहयोग का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेघवाल समाज और मुस्लिम समाज और मेरे साथ आता है तो सरदार शहर सीट पर हमें कोई भी नहीं हरा सकता। राजस्थान प्रदेश की दिन भर की अगली बड़ी खबर, तेल के दाम हुए जारी। हर दिन की तरह आज भी पेट्रोल डीजल के दाम जारी हुए हैं। अब बता दें कि देश में नए डीजल के दाम जारी हुए हैं। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले दिनों की तरह बरकरार है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपये और 1 लीटर डीजल की कीमत 93.72 रुपये ही है। राजस्थान प्रदेश की दिन भर की अगली बड़ी खबर विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से रही बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन जब भी उपचुनाव हुए हैं उसमें कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। 2013 से लेकर 2022 के बीच में हुए 15 विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी महज 3 सीट ही जीत पाई है। बीजेपी को न पक्ष में एंटी इंकम्बेंसी का लाभ मिला और न ही विपक्ष में कुछ हासिल हुआ। उपचुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर खास रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बीजेपी को मात्र 15 सीटों में से 3 सीट ही प्राप्त हुई है। और अब ये सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है जिसमें बीजेपी एक बार फिर हार करारती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ 1 दिसंबर से बजाएगी आंदोलन का बिगुल। राजस्थान में बीजेपी अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बनाने जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने 1 दिसंबर से प्रदेश की हर विधानसभा और जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैलियां का एक आगाज ऐलान कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि जन आक्रोश रैलियों में भाजपा आम जनता की आवाज को मुखर करेगी, सरकार के किए गए वादों पर उसे एक्सपोज करेगी। पार्टी हर घर तक जाकर जनता के दर्द के प्रति हमदर्दी जताएगी। आम जनता से बीजेपी के आंदोलन से जुड़ने का आह्वान भी किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश की दिन भर की अगली बड़ी खबर गहलोत कैबिनेट की मीटिंग को लेकर आ रही है। बुधवार शाम 5 बजे आयोजित होगी गहलोत कैबिनेट की मीटिंग। आपको बता दें कि इसमें कड़े और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा फैसला किया जा सकता है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की दिन भर की टॉप @ 5 फटाफट बड़ी खबरें। शुरुआत